हेलो, गुड मॉर्निंग। आज विषय हिंदी में कक्षा 5 में आज पार्ट एनर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 5 ओके, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 एनर। एनर का मतलब कि चश्मा, जो कि 20वीं शताब्दी में ये जो चश्मा है वो भारत में कितनी तेजी से बढ़ी, लोग इसे किस तरह यूज़ किए, ये सब के बारे में इस पार्ट में दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो इसके लेखक हैं लेखक बनारसी। ओके, 20वीं सदी का गहना पढ़े। गहना का मतलब होता है आभूषण। गहना का मतलब होता है आभूषण। तो 20वीं सदी का गहना पढ़े। लिखो का खुला सर्टिफिकेट, शिक्षा प्राप्त स्त्रियों का अंगवारू श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब होता है सजावट। श्रृंगार का मतलब क्या होता है? सजावट। यानी कि जो लोग अपने ऊपर सजाने के लिए, जैसे कि चश्मा पहनते हैं, मुझे अपने हैंड को ये सजाना, तो वॉच पहनते हैं, तो वो होता है सजावट, श्रृंगार। कम पढ़े लिखों के रोग का साधन, रईसों के आवश्यक रोग की दवा और दुकानदारों के सेब पर सेब मुनाफे की सामग्री। एनक का प्रयोग भारत में बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो अमीर लोग जो होते हैं वो किस तरह की मतलब अपने अंदर की जो होती है ना रोग दिखाते हैं। गरीब की रोग किस तरह की होती है, वो जब बीमार होते हैं तो उनकी जो मेडिसिन होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, वो कितना मतलब महंगा होता है। तो ये सब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और चश्मा, तो चश्मा जो है वो हमारे भारत देश में कितनी तेजी से फैल रहा है, कितनी तेजी से फैल रहा है। गणना और तालिका के इस युग में संभवतः लोग मेरी बात का विश्वास ना करें। तालिका के रूप में और जब नंबर जब आए तो उसके रूप में शायद लोग इस लेखक के बात पे विश्वास ना करें, लेकिन लोग मेरी बात का विश्वास ना करें। पर यदि सरकार की ओर से इसकी सेशन ली जाए तो किसी भले आदमी का घर शहर में ऐसा ना मिलेगा जिसमें एक ना एक व्यक्ति ऐनक रखा चश्मे का प्रयोग ना करता हो। अब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि अगर सरकार इसकी जांच करे, अगर सरकार इसकी गणना करे, हर एक के घर में अगर जाके देखे तो कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर में चश्मा ऐनक ना हो, जिसके घर में चश्मा ऐनक हमें ना देखने को मिले। क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो हमारे भारत देश में इतनी तेजी से फैल गई, इतनी तेजी से फैल गई कि सबके पास है, सबके पास ये चीज़ें अवेलेबल है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, किसी का ऐसा घर नहीं है जिसके घर में ये चीज़ हमें देखने को ना मिले। हाँ, गाँव में इसका प्रसार नहीं हुआ है, बट यहाँ गाँव की बात की जा रही है। गाँव में इसका प्रसार नहीं हुआ है, यानी कि गाँव में ये जो चश्मा है वो उतनी तेजी से नहीं फैली है। मगर गाँव तो उन्नति के मार्ग में अभी भी बहुत पीछे है। हम ये बात जानते हैं कि गाँव में मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमें देखने को नहीं मिलती है। उन्नति का मतलब होता है बढ़ोतरी, उन्नति का मतलब होता है विकास। ओके, जिसे बोलते हैं प्रोग्रेस, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं प्रोग्रेस। तो जो प्रोग्रेस जो है, इम्प्रूवमेंट जो है, वो हमें शहरों में तो मिल जाता है, लेकिन गांव में हमें देखने को बहुत कम मिलता है। और गांव में आज भी ऐसा बहुत से ऐसे गांव हैं ना जो बहुत पीछे हैं प्रोग्रेस के मामले में। व्यय व्यक्ति बड़प्पन के 3 साधन हैं। व्यय व्यक्ति बड़प्पन के 3 साधन हैं। कलाई घड़ी, यानी कि जो हैंड में जो हम वॉच पहनते हैं ना, वो कलाई घड़ी। फाउंटेन पेन, फिर आता है तथा आंखों पर ऐनक, यानी कि हैंड में वॉच, फाउंटेन पेन, आंखों में चश्मा। ऐनक का मतलब क्या होता है? चश्मा। जिसके पास तीनों हैं वो फर्स्ट क्लास, और जिसके पास 2 वो सेकंड क्लास, और जिसमें से एक वस्तु जिसके पास है वो थर्ड क्लास। अब यहाँ पर लेखक
हमें ये बोलना चाह रहे हैं कि जिसके पास ये तीनों साधन है ना, जिस भी व्यक्ति के पास ये तीनों साधन हैं वो फर्स्ट क्लास कहलाते हैं। आई मीन हाई लेवल। ओके, हाई लेवल। जिसके पास दो साधन हैं वो सेकंड क्लास कहलाते हैं, वो सेकंड क्लास कहलाते हैं। यानी कि जो बीच की लेवल होती है ना वो, और जो जिसके पास एक साधन है वो थर्ड क्लास कहलाते हैं, यानी कि लो पोजीशन, लो लेवल। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे कि जिसके पास तीनों साधन है, हैंड में वॉच है, फाउंटेन पेन है और आंखों में चश्मा है, वो फर्स्ट क्लास इंसान कहलाएगा। और लेकिन जिसके पास दो है वो सेकंड क्लास, और जिसके पास एक है वो थर्ड क्लास। वह थर्ड क्लास आदमी समझा जाता है। इनमें भी कई शाखाएं हैं, पर उनकी बारीकी में मैं पाठकों को ले चलना नहीं चाहता। उनकी बारीकी में मैं पाठकों को लेकर नहीं चलना चाहता। फिर आप पूछेंगे कि इसके पास तीनों नहीं, वह किस क्लास में है। अब यहाँ पे यह बोला जा रहा है कि अब हम इतना तो हम लेके नहीं चलेंगे कि जिसके पास अब तीनों नहीं है उसको हम कौन सा क्लास का नाम देंगे। हमने तो तीन क्लास का नाम दे दिया कि जिसके पास तीन साधन है वो फर्स्ट क्लास, जिसके पास दो साधन है वो सेकंड क्लास, जिसके पास एक साधन है वो थर्ड क्लास। लेकिन जिसके पास ये तीनों साधन अवेलेबल नहीं है वो कौन से क्लास में आएंगे, वो कौन से क्लास नंबर में आएंगे। तो फिर आप पूछेंगे कि जिसके पास तीनों नहीं वह किस क्लास में है, तो सभ्य समाज उसे मनुष्य भी नहीं मानेंगे। सभ्य समाज उसे मनुष्य भी नहीं मानेंगे। यानी कि हमारा जो समाज है, जिसके पास ये तीनों साधन नहीं है उसको हमारे समाज के लोग ना मनुष्य ही नहीं मानेंगे, उसको हमारे समाज के लोग मनुष्य नहीं मानेंगे। क्लास की कौन कहे, क्लास की कौन कहे। यही कारण है कि शहर के लोग गांव में रहने वालों की गणना मनुष्य में अभी नहीं करते। इसलिए जो शहर के लोग जो है ना, वो जो गांव में जो इंसान रहते हैं उनकी गणना जो है वो मनुष्य में नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी साधन होती नहीं है, वो उतना फैशन कर नहीं सकते हैं, बिकॉज उनके पास उतनी बजट होती नहीं है, उनके गांव में इतनी प्रोग्रेस है नहीं जिससे वो अपने अंदर इतनी प्रोग्रेस ला पाए। तो शहर के लोग उनको मनुष्य में ऐड नहीं करते हैं, मनुष्य में ऐड नहीं करते हैं। रहने वाले की गणना मनुष्य में अभी नहीं करते। जिस दिन गांव में भी रिस्ट वॉच लगाकर, जिस दिन गांव में भी रिस्ट वॉच लगाकर हरे वाहे खेत जोतेंगे अथवा चश्मा लगाकर घसियारी क्या नहीं होता है, घास काटने वाली, ठीक है। घसियारी यह देखकर कि कौन घास अच्छी है घास काटने लगेगी, और पटवारी लोग नरकुल की कलम छोड़कर पार्क फाउंटेन पेन से गांव के कष्टकरों और जमींदारों की किस्मत भगवान चित्रगुप्त की भांति रंगना आरंभ कर देंगे। उस दिन गांव में भी सभ्यता की सनसनाती हवा चल पड़ेगी। अब यहाँ पर गांव की बात आ रही है कि अगर वहाँ पे भी अगर ऐसा हो जाए ना कि जैसे कि जिस दिन गांव में लोग रिस्ट वॉच लगाकर हरवाही खेत जोतेंगे, जिस दिन गांव के व्यक्ति रिस्ट वॉच लगाकर खेत जोतेंगे तो उस दिन वो क्या मनुष्य कहलाने लगेंगे। उस दिन वो भी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे। तब जाकर लोग उन्हें बोलेंगे कि हाँ ये मनुष्य है। अथवा चश्मा लगाकर घसियारी घास काटेगी, चश्मा लगाकर जो घास काटने वाली जो महिला होती है वो चश्मा लगाकर घास काटेगी। तब वो चश्मा लगाकर तब वो महिला चश्मा लगाकर देख पाएगी कि हाँ कौन सी घास अच्छी है और कौन सी घास खराब है। घास काटने लगेगी और पटवारी
उस दिन गांव में